तो तुमसे भी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 1 हो नहीं पा रहा है बिकॉज इस क्वेश्चन में आपसे ऐसा एक क्वेश्चन दे दी है, ठीक है, और कहा गया है एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों मेथड से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। ओके, तो हमको ये जो दी हुई है ना, ये हमारी फर्स्ट वाली क्वेश्चन है। ओके, तो एनसीईआरटी की है, चलो इसी को पहले हम लोग करते हैं। तो देखो पहले हम लोग किससे करेंगे, पहले तो सबसे पहले लिखेंगे आंसर और हम लोग किसी भी मेथड से कर लेंगे। पहले मैं करूँगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, मैं लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। ओके, अब देखो इस मेथड में तो तुम जानते ही होगे क्या होता है ना, हम लोगों को किसी भी एक इक्वेशन में एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी होती है और फिर जो वैल्यू आई है उसको अदर इक्वेशन में पुट करके वैल्यू निकाल लेते हैं वेरिएबल की। फिर उसके बाद उस वैल्यू को जो जिस वैल्यू से पहले इक्वेशन ने निकाली थी, मतलब वैल्यू, उसी में पुट कर देंगे। नहीं समझ आया, आओ बताते हैं। देखो कैसे होता है, मान लो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है, तो हम लोग ये फर्स्ट वाली में कर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5 का हो जाएगा x बराबर 5 माइनस वाई। ये हमारी वैल्यू निकल कर आ गई किसकी, x की। अब ये x की वैल्यू को हम लोग अदर इक्वेशन में पुट करेंगे, मतलब जिस इक्वेशन से निकाली है ये वैल्यू उसमें नहीं पुट करेंगे, अदर इक्वेशन में। तो हम लोग इक्वेशन 2 में रख देते हैं, पुट वैल्यू x इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, इक्वेशन सेकेंड में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह देखो क्या रखेंगे 5 माइनस वाई, क्योंकि x की वैल्यू है 5 माइनस वाई, तो हम लोग लिखते हैं 5 माइनस वाई, लिख लिया। फिर आ गया माइनस का 3y इक्वल्स टू 4, ये है। ओके, अब देखो हमको पहले तो ये ब्रैकेट खोलना है, तो 2 का 5 से करेंगे हो गया 10, 2 का y से करेंगे हो जाएगा माइनस 2y, और यहाँ है माइनस 3y इक्वल्स टू 4, यहाँ हो गया 10, और यहाँ देखना माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 और 2 हो गया 5y, और देखो दोनों तरफ माइनस माइनस का ही सिंबल है, तो हम लोग भी माइनस का ही लगाएंगे। यहाँ तो छोटा बड़ा देख के कर ही ना ही, यहाँ अगर बड़ा देखोगे 3 है और 3 के आगे माइनस का है, माइनस ही हमने लगा दिया। ओके, फिर बराबर में हो गया हमारे 4। अब देखो यहाँ माइनस का 5y रहने दो, बराबर में 4, और ये इधर ले जाओ तो माइनस का 10 हो गया, यहाँ हो गया माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, y बराबर हो गया 6/5। ये हो गया हमारा, यही हुआ ना, 10 में से 4 घटाए 6 बचा, माइनस माइनस को काट दिया, y बराबर 6/5 कर लिया। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी वैल्यू आ गई y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू रख देते हैं हम लोग इक्वेशन किसमें, ये इक्वेशन सेकंड में रखी। अब ये y की वैल्यू जो है हमारी, इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुट वैल्यू y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 6/5 इक्वल्स टू 5, यहाँ हो जाएगा x बराबर 5, और ये प्लस का है ना, यहाँ लिया माइनस का 6/5 हो गया, इसके अपॉन में 1 मान लो, x बराबर हो गया अपॉन में 5, क्योंकि 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा, और 5 से बन जाएगा 5 टाइम्स, और 5 का 5 से मल्टीप्लाई 25 हो गया। ओके, माइनस 5 से 5 1 बार में गया, और 1 का 6 से करोगे तो 6 ही हो जाएगा, x बराबर हो गया 19/5। ये हमारी जो वैल्यू निकल कर आ गई, ये हमारी x की वैल्यू निकल कर आ गई। अब देखो ये तो हमने करा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से। अब यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से, कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। अब देखना ये मेथड जो है ये मुझको बहुत ज़्यादा इजी लगता है, बिकॉज इस मेथड में पता है क्या होता है, जो तुम्हारी इक्वेशन दी है ना उनको डायरेक्ट करके घटा दो और एक की वैल्यू निकल आती है, उसको दूसरे में पुट कर दो। बहुत इजी लगता है मुझको ये मुझको कुछ ज़्यादा लंबा लगता है। ठीक है, तुम्हारी चॉइस है, तुमको जो अच्छा लगता है तुम उससे कर लेना। अब देखो एलिमिनेशन से कैसे करेंगे, पहले तो देखो हमारी जो दोनों इक्वेशन हैं इसमें से कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है और अपोजिट साइन में नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर ये x है, यहाँ ये 2x है, यहाँ ये y है, यहाँ ये 3y है। भाई दोनों वेरिएबल, दोनों इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है, या तो यहाँ पर 3y होना चाहिए या यहाँ पर 2x होना चाहिए। एक काम करना है हमको, बराबर करना है, तो हम लोग बताएं क्या करेंगे, हम लोग या तो इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में,
या फिर 3 से कर देंगे, बिकॉज हमको एक वेरिएबल सेम करना है इसलिए। तो हम लोग इसके अंदर चलो 2 से कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं। तो 2 से करेंगे, हमारी पहली इक्वेशन हो गई 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10, ये हो गई। सेकंड वाली हो गई 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ये हो गई। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा क्या कहता है, जब भी हम लोग ऐसा करते हैं, साइन अगर हमारे अपोजिट है तो हम लोग ऐसे ही कर देते हैं, साइन नहीं बदलते हैं, और साइन अपोजिट नहीं है तो साइन बदलने पड़ते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ ये दोनों प्लस के हैं तो भाई गड़बड़ी हो जाएगी ना, तो हमको यहाँ साइन बदलना पड़ेगा। ये प्लस का है इसको माइनस का करा, ये माइनस का है इसको प्लस का करा, ये प्लस का है इसको माइनस का करा, ठीक है। अब इनके जो रियल साइन है इन नंबर्स के आगे जो लिखे हैं उनको मत देखना, अब ये जो साइन लिखे हैं ना इनको देख के इन नंबर्स को चलना। जैसे ये प्लस का हो गया 2x, ये माइनस का हो गया 2x, इसको काट दो। अब ये देखो प्लस का हो गया 2y, ये प्लस का हो गया 3y, तो हो गया 5y, और इक्वल्स टू यहाँ ये प्लस का है 10, यहाँ ये माइनस का है 4, तो 10 में से 4 जब हम लोग माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 6, तो y बराबर आ गया 6/5। देखो यहाँ पर हम लोगों को y की वैल्यू निकालने में नानी याद आ गई, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ी। यहाँ पर क्या कैलकुलेशन हुई, बस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर से कर दिया और वैल्यू निकल के आ गई y की। अब ऐसे देखो x की निकालनी है तो x की निकालने के लिए सेम होता है यहाँ पर भी। जैसे यहाँ हम लोगों ने लिखा है पुट वैल्यू y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हम लोग y की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखते हैं 2x माइनस 3 और y की वैल्यू है 6/5 इक्वल्स टू 4, ये हमारी है इक्वेशन। ओके, अब देखो यहाँ क्या होगा 2x माइनस 6 3 जा 18 और अपॉन में 5 इक्वल्स टू कितना हो गया 4 हो गया। अब देखो ये 2x और ये बराबर में 4, ये माइनस का यहाँ ले आएंगे, प्लस का 18/5 हो गया, और इसके अपॉन में 1 कर लो, तो 2x बराबर हो गया अपॉन में 5, और 1 का 5 से करोगे 5 हो गया, और 5 का 4 से कर लो मल्टीप्लाई 20 हो गया, 5 का 5 से डिवाइड कर लो 1 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 18 से 18 हो गया ना, हो गया। अब देखो यहाँ हो गया 2x इक्वल्स टू 38/5, ये हो गया, ओके हो गया ना, हो गया। अब देखना एक बड़ी आसान से मेरी बात समझना, अब तुम कह रहे होगे हमको जो x की वैल्यू निकालनी है वो ये आनी चाहिए, क्योंकि हम पहले ही करके देख चुके हैं x की वैल्यू ये आनी चाहिए। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखो हम लोग यहाँ पर बड़ी सिंपल सी टेक्निक यूज़ करेंगे, x बराबर 38 और अपॉन में ये 5 था ना, 5 के साथ में मल्टीप्लाई में 2 ले आएंगे। अब तुम कहोगे मल्टीप्लाई में क्यों आया, माइनस में क्यों नहीं, तो देखो जब कोई यहाँ पर मल्टीप्लाई में होता है तो नीचे यहाँ आता है तो डिवाइड में चला जाता है, बराबर के वहाँ जाता है ना मल्टीप्लाई वाला, तो डिवाइड में हो जाता है। तो ये 2 जब यहाँ पर गया ना नीचे, तो नीचे 5 पहले से था, और किसी को भी जब किसी के साथ लाते हैं, किसी भी नंबर को किसी नंबर के साथ लाते हैं तो मल्टीप्लाई ही हमेशा करेंगे, कभी माइनस या प्लस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 2 लिख दिया। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती ये कर मारेंगे, क्या गलती कर मारेंगे, तुम यहाँ पर सोचोगे मैं ऐसे कर लेता हूँ, x बराबर 38/5 2 जा 10 हो गया, 10 कर लिया, और फिर x बराबर, अब तुम 10 से जब इसको डिवाइड करोगे 3.8 आ जाएगा ना, 3.8 आ जाएगा। अब तुम लिखोगे 3.8 मेरी वैल्यू आ रही है, तुम कहोगे ये तो मेरा गलत हो गया यार, ये तो मेरा गलत हो गया, क्योंकि x की वैल्यू तुम्हारी 19/5 आनी चाहिए। तो तुम थोड़े से गलत हो लाला, क्यों गलत हो मैं आऊँ बता दूँ तुमको। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैं तुमको बता दूँ, तुमको ये वैल्यू ही देख के नहीं चलना है। अगर इन वैल्यू के हम लोग सिमिलर, इस वैल्यू की हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकालें, तो 5 का जब हम लोग 19 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5 का अगर हम लोग 19 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, यहाँ हो गया 4, ठीक है। अब यहाँ लग गया पॉइंट, यहाँ हो गया 0, अब 5 8 जा 40 हो गया। तो 5 से जब हमने 19 को करा डिवाइड, कितना आया, मतलब हमारे पास x की एक वैल्यू 3.8 भी आई, इसी इक्वेशन से आई है, इसी वैल्यू से आई, इसी वैल्यू से। तो x की वैल्यू 3.8 भी आ सकती है, और वही हमारी ये एलिमिनेशन मेथड से भी आई 3.8। तो मतलब कहने का ये है, तुम अभी तक इस जाल में उलझे हुए थे, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम थी, तुम क्या कर रहे थे, तुम यहाँ पर आके ये सोच रहे थे अगर मैं यहाँ पर 2 का इससे कर दूँ तो 38/10 हो गया, कैसे होगा, मतलब यहाँ पर तुमको थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई होगी, मुझे पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला था।
ठीक है। तो इसकी तुम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देख लो ना, चाहे तुम कान यहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से पकड़ो, बात एक ही है। चाहे 3.8 निकल कर आए चाहे 19/5 निकल कर आए, वैल्यू तुम्हारी उतनी ही निकल कर आनी है। ओके, तो ऐसा ही क्वेश्चन ये हमारा है, और ऐसे ही तुम्हारे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बड़े इजी है, कर लेना तुम आराम से। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, बाय।